हाँ। नमस्कार। इस वक्त मैं केसर षष्ठी में हूँ। हमारे सनातन संस्कृति में जब पूजा या पवित्र कार्य होते हैं तो उनमें अशोक वृक्ष के पत्ते या आम के वृक्ष के पत्ते उन्हें पवित्र माना जाता है, उन्हें उपयोग लिया जाता है। सामान्यतया अशोक वृक्ष जिसे हम आसोपालव भी कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो लंबे लंबे होते हैं वो आपको काफ़ी जगह पर नज़र आएंगे, लेकिन केशव षष्ठी में सीता अशोक वृक्ष है। और ऐसा बताया जाता है कि जब रावण सीता माता का हरण करके लंका लेकर गए थे, उस दौरान सीता माता इसी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, इसीलिए उसे सीता अशोक वृक्ष कहते हैं। और यह सीता अशोक वृक्ष मीरा भाईंदर और कहीं नहीं होकर केशव षष्ठी में है। तो आइए हम आज आपको सीता अशोक वृक्ष के बारे में जानकारी मुहैया कराते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी की जीवन यात्रा सबको ईमानदारी, प्रामाणिकता, ध्येय निष्ठा, कर्मण्यता आदि के संबल से आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। इस वक्त हम केशव षष्ठी में हैं और बात कर रहे हैं रज्जू भैया द्वारा रोपित सीता अशोक वृक्ष की। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिन्हें हम रज्जू भैया के उपाख्य नाम से भी जानते हैं, उनके जीवन रूपी नदी के दो प्रवाह हैं, एक अध्यापक, दूसरा संघ कार्यकर्ता। 20 वर्ष की तरुणावस्था में आप प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक बने। अपनी विद्वता के कारण आप भौतिक विज्ञान विभाग के प्राध्यापक बने। आपने 24 वर्षों के अध्यापन के बाद 44 वर्ष की उम्र में आपने स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर निवृत्त हुए तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर संघ कार्य में तल्लीन हो गए। 1975 में जब आपातकाल लगा तो आप पर संघ का अखिल भारतीय दायित्व आया, जिसे आपने बखूबी निभाया। पारिवारिक स्वभाव के रज्जू भैया लोगों के पास जाना, उनसे मिलना उनकी प्रवृत्ति थी। आपने पूज्य हेडगेवार जी की कार्यशैली को आत्मसात किया। रज्जू भैया प्रचारक जीवन में विविध दायित्व निभाते हुए सर कार्यवाह बने तथा 1994 में संघ के सर संचालक बने तथा वर्ष 2000 तक यह दायित्व बखूबी संभाला। और 14 जुलाई 2003 में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, हमारे रज्जू भैया, हमेशा के लिए प्रकृति माँ की गोद में सो गए। केशव षष्ठी से उनके घनिष्ठ संबंध रहे और केशव षष्ठी के वनौषधि संशोधन संस्था में रज्जू भैया द्वारा रोपित सीता अशोक वृक्ष आज भी हमें रज्जू भैया के जीवन से प्रेरणा देता है। और कितने विद्यार्थी देखता अशोक है, ये ऐसा है, ये जिसका फोटो दिया है ये रज्जू भैया जी है और उन्होंने उनके हाथ से खुद लगा हुआ है पेड़, और उसका नाम और उसका फ़ोटो इसके लिए दिया है। और बाकी के जो सीता अशोक के बारे में किसी को जानकारी नहीं है क्या सीता अशोक क्यों बोलते हैं। सीता अशोक ऐसा है क्या, इतिहास ऐसा है क्या, अशोक वन में कि अशोक वाटिका में जो सीता बैठी थी वगैरह, तो ये ओरिजिनल पेड़ है। और उसके जो आयुर्वेदिक में ऐसा होता है क्या, अशोक अरिष्ट जो बनता है वो ज़्यादा करके, जैसा अशोक अरिष्ट है, अर्जुन अरिष्ट है, शतावरी कल्प है वगैरह वगैरह, जो अभी जैसे अभी कुछ अशोक का तो बहुत सारा ऐसा वृक्ष है क्या जो पुण्यति के, और जैसा अभी हम लोग जो बोलते हैं ना क्या, जो राशि के हिसाब से जो उसका ये होता है, तो ये अशोक का पेड़ होता है। और जो अशोक अलग से एक होता है तो लंबा ऐसा ऊंचा जाता है, वो अशोक पालो होता है। और ये है सीता अशोक है। तो ये आयुर्वेदिक में उसका बहुत सारा इलाज होता है। और उसके लिए जो हम लोग, जो लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, पेड़ देखने के लिए आते हैं, तो कोई बोलता है अरे हमको अशोक का पेड़ देखना है। अशोक का पेड़ के बारे में हम लोग खाली नाम सुनते थे, लेकिन अभी देखने के बाद ऐसा होता है कि अरे उसके ऊपर तो लिखा हुआ है किसके बीमारी के ऊपर क्या क्या होता है, तो हमको कुछ जानकारी भी नहीं रहता है। तो अभी तो हम लोग पढ़ के इतना खुश हुआ है कि बहुत सारे अच्छा उसका पेड़ हमको देखने के लिए मिला है और अच्छा जानकारी आप लोग देते हैं पेड़ पौधे के बारे में। तो ये अशोक का पेड़ हम लोग पहले ही बार अच्छा वो सामने देखते हैं। इस पर फूल कब आते हैं? फूल तो अभी ये अगले महीने में, वो मार्च में तो फूल एकदम ये होता है उसका। अप्रैल मई में तो अपना उसमें तो होता ही है, ऐसा तो समझो ज़्यादा ये फूल होता है।